के यहाँ से गया 27 तारीख को ह्यूस्टन के लिए जा रहा था, दुबई से ह्यूस्टन। दुबई से ह्यूस्टन के फ्लाइट में मैं लोग बैठ गया, 7-8 घंटा बैठा ही था, फ्लाइट पूरा ही नहीं। उसके बाद फ्लाइट से हमको लोग को नीचे उतार दिया, पूरा भगदड़ हो गया एयरपोर्ट में। नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ, पूरा 6-7 घंटा उसमें हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे भी एक होटल में गया, उसमें जगह नहीं मिला, फिर दूसरे होटल में आया, उसमें जगह मिला, फिर वहाँ से वेट किया। वहाँ पूछा तो पता चला कि आप फ्लाइट जा रहा है, तो फिर हम लोग बात करें हम करके कैसा भी फ्लाइट दूसरे का कोशिश करते कैसे भी दिल्ली के लिए फ्लाइट से बैठ रहा था। वहाँ के लिए सीधा में खुल हो गए। मैं बोला बॉम्बे के मुझे कहीं का मिले, बस इंडिया पहुँचे। इंडिया आके बहुत खुशी महसूस हो रहा था, बहुत खुशी हुई, अपने देश में आ गया। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आए होंगे? अभी भी मतलब और कहीं की फ्लाइटें नहीं मिल रही है, बाकी इंडिया की और ओमान की जा रही है, और कहीं की हमको मालूम नहीं। ठीक है, आप कितने दिन तक फंसे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे? 4 दिन। ठीक है, और अभी कहाँ मतलब कहाँ जाओगे मुंबई से? मुंबई से भी मैं इलाहाबाद जाऊँगा। हम मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से दुबई पहुंचे थे, और दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी यूएस के लिए। तो हम लोगों ने फ्लाइट में एंट्री कर लिए थे। उसके बाद फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई, तो हम लोग क्या हुआ, क्या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऐसे करते करते 7-8 घंटे निकल गए, तब जाके हम लोग को बताया गया कि वार छिड़ गया है और अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम लोग के सामने 2-3 फ्लाइटें जो उस समय फ्लाई की, उसको रिटर्न बुला लिया गया था। और फिर हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत भगदड़ हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल हो गया सब चीज़ें। और किसी वजह से सब लोगों ने मैनेज किया, और फिर वहाँ से एमिरेट्स की बसें, गाड़ियाँ सब लोग आई, और हम लोगों को सबको लेके फिर होटल में ले जाके सोची इस होटल इस तरह से हम भटकते रहे। और पूरी रात ऑलमोस्ट हम भटकते रहे, करीब 10-12 घंटा, तब जाके हमको एक होटल मिला। फिर हम उस होटल में रुके जो है, और फिर उसके बाद काफ़ी बम की साउंड भी हम लोगों ने सुनी। वहाँ पे स्मोक भी हम लोगों ने देखा नियर बाय बुर्ज खलीफा और 1-2 होटल के पास में। और हम लोगों को होटल से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, विंडो साइड में रहने से मना कर दिया गया था। और बस हम लोग डिनर लंच करके सीधे अपने रूम में रहते थे, और बाकी चीज़ों से कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा अफरा तफरी मचा हुआ, तो पब्लिक सब परेशान थी। होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाली, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से, और हम लोगों ने अंदर तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा, और जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे लैंड किए। सर अभी किस तरह स्थिति है वहाँ पर? अभी तो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, बट 2 दिन बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पे खराब थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी और पब्लिक बहुत होपलेस हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा आज जो है थोड़ा रिलैक्स थी पब्लिक, आज ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, तो पब्लिक रिलैक्स थी। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम तो मर्चेंट नेवी में हैं, हम ट्रांजिट कर रहे थे। तो दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट वेस्टर्न के लिए थी, तो उस नेक्स्ट फ्लाइट में जब हम लोग बैठे थे, वेस्टर्न वाली फ्लाइट में बैठे थे, इमीडिएट्स की फ्लाइट थी, तो उस समय जाके ये पता चला कि वार छिड़ गया है। और फ्लाइट में ही हम लोग 7-8 घंटे हम लोग फ्लाइट में ही बैठे रह गए, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि हम लोगों को क्या जहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बचना है। तो फिर बाद में सभी चीज़ें फाइनल हुआ, तो हम लोग करीब काफ़ी मतलब कई घंटों तक हम लोग इधर उधर भटकते ही रह गए थे, ऐसा हो गया था। सर इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया, उस पर कुछ गाइडलाइन सब दिया था? नहीं, इंडियन एम्बेसी से तो ऐसी कोई हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी, बट कंपनी वगैरह से बात जो उन लोगों की चल रही थी। और कंपनी का हम लोग कंपनी हमसे बिल्कुल टच में थी, और कंपनी बार ये कह रही थी नहीं बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कंपनी का भी और इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहेंगे कि हम लोग सेफली यहाँ पे लैंड हो गए, अपने इंडिया पे आ गए, मुंबई आ गए हैं। तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपने मैं 28 तारीख के यहाँ से गया, 27 तारीख को ह्यूस्टन के लिए जा रहा था, दुबई से ह्यूस्टन। दुबई से ह्यूस्टन के फ्लाइट में मैं लोग बैठ गया, 7-8 घंटा बैठा ही था, फ्लाइट पूरा ही नहीं। उसके बाद फ्लाइट से हमको लोग को नीचे उतार दिया, पूरा भगदड़ हो गया एयरपोर्ट में। नीचे जाओ, ऊपर जाओ, इधर जाओ, पूरा 6-7 घंटा उसमें हो गया। उसके बाद हम लोग कैसे भी एक होटल में गया, उसमें जगह नहीं मिला, फिर दूसरे होटल में आया, उसमें जगह मिला, फिर वहाँ से
वेट किया, वहाँ पूछा तो पता चला कि आप फ्लाइट जा रहा है, तो फिर हम लोग बात करें हम करके यहाँ कैसा भी फ्लाइट निकलने का कोशिश करते कैसे भी दिल्ली के लिए फ्लाइट से बैठ रहा था, वहाँ के लिए सीधा में खुल हो गए। मैं बोला बॉम्बे के मुझे कहीं कर लिया, बस इंडिया पहुँच गया। इंडिया आके बहुत खुशी महसूस हो रहा था, बहुत खुशी हुई, अपने देश में आ गया। अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आए होंगे? अभी भी है, मतलब और कहीं की फ्लाइटें नहीं मिल रही हैं, बाकी इंडिया की और ओमान की जा रही है और कहीं की हमको मालूम नहीं है। ठीक है, आप कितने दिन तक फंसे थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे? 4 दिन हो गए। ठीक है, और अभी कहाँ मतलब कहाँ जाओगे मुंबई से? मुंबई से भी मैं इलाहाबाद जाऊँगा। हम मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से दुबई पहुंचे थे और दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी यूएस के लिए। तो हम लोगों ने फ्लाइट में एंट्री कर लिए थे, उसके बाद फिर फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई तो हम लोग क्या हुआ क्या फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसे करते करते 7-8 घंटे निकल गए। तब जाके हम लोग को बताया गया कि वार छिड़ गया है और अभी हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग के सामने 2-3 फ्लाइटें जो उस समय फ्लाई की उसको रिटर्न बुला लिया गया था। और फिर हम लोग एयरपोर्ट पर बहुत भगदड़ हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल हो गया सब चीज़ें, और किसी वजह से सब लोगों ने मैनेज किया। और फिर वहाँ से एमिरेट्स की बसें गाड़ियाँ सब लोग आई और हम लोगों को सबको लेके फिर होटल में ले जाके सोची इस होटल इस तरह से हम भटकते रहे और पूरी रात ऑलमोस्ट हम भटकते रहे करीब 10-12 घंटा, तब जाके हमको एक होटल मिला। फिर हम उस होटल में रुके जो है, और फिर उसके बाद काफ़ी बम की साउंड भी हम लोगों ने सुनी, वहाँ पे स्मोक भी हम लोगों ने देखा नियर बाय बुर्ज खलीफा और 1-2 होटल के पास में। और हम लोगों को होटल से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, विंडो साइड में रहने से मना कर दिया गया था। और बस हम लोग डिनर लंच करके सीधे अपने रूम में रहते थे और बाकी चीज़ों से कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा अफरा तफरी मचा हुआ तो पब्लिक सब परेशान थी, होटलों में जगह नहीं मिला था, पब्लिक नीचे ही लेटी हुई थी, अपना टाइम निकाल रही थी। तो आज इसी तरह से जब हम लोगों को चांस मिला कि बॉम्बे के लिए फ्लाइट निकलने वाली, तो हम लोगों ने तुरंत जो है रिक्वेस्ट किया और इमीडिएट से और हम लोगों ने अंदर तुरंत गाड़ी प्रोवाइड की और हम लोग को एयरपोर्ट भेजा और जस्ट हम लोग अभी यहाँ पे लैंड किए। सर अभी किस तरह स्थिति है वहाँ पर? अभी तो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, बट 2 दिन बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पे खराब थी, बहुत भगदड़ मची हुई थी और पब्लिक बहुत होपलेस हो गई थी। बट अभी थोड़ा सा आज जो है थोड़ा रिलैक्स थी पब्लिक, आज ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, तो पब्लिक रिलैक्स थी। आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम तो मर्चेंट नेवी में हैं, हम ट्रांजिट कर रहे थे, तो दुबई से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट वेस्टर्न के लिए थी। तो उस नेक्स्ट फ्लाइट में जब हम लोग बैठे थे, वेस्टर्न वाली फ्लाइट में बैठे थे, इमीडिएट्स की फ्लाइट थी, तो उस समय जाके ये पता चला कि वार छिड़ गया है और फ्लाइट में ही हम लोग 7-8 घंटे हम लोग फ्लाइट में ही बैठे रह गए, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हो पाया कि हम लोग को क्या जहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बचना है। तो फिर बाद में सभी चीज़ें फाइनल हुआ, तो हम लोग करीब काफी मतलब कई घंटों तक हम लोग इधर उधर भटकते ही रह गए थे, ऐसा हो गया था। सर इंडियन एम्बेसी ने कुछ मदद किया, उस पर कुछ गाइडलाइन कुछ दिया था? नहीं, इंडियन एम्बेसी से तो ऐसी कोई हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी, बट कंपनी वगैरह से बात जो उन लोगों की चल रही थी और कंपनी का हम लोग कंपनी हमसे बिल्कुल टच में थी। कंपनी बार ये कह रही थी नहीं बिल्कुल परेशान मत, तो हम लोग कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कंपनी का भी और इंडियन एम्बेसी का भी करना चाहेंगे कि हम लोग सेफली यहाँ पे लैंड हो गए, अपने इंडिया पे आ गए, मुंबई आ गए हैं, तो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपने